गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे नहीं होंगे। जो ये असफल शब्द है ना, असफल, इसका आ हटाने के लिए असफल का अ और सफल, इसका आ हटाने में कितनी मेहनत लगती है और कितने ज़्यादा। हम कल से हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए कि सफलता मतलब जिनका डीवीपीएससी के लिए क्वालिफिकेशन हुआ यूपी पुलिस में, तो मैंने उनसे बहुत कम, मैंने कहा इनसे तो बाद में बात हो जाएगी, लेकिन जिनका रोते हुए मैं भैया मेरा नहीं हुआ, तो मैंने उनसे लगभग मैं 90% सबसे बात की होगी। 10% छूट गए क्योंकि हमारे पास भी उतना टाइम नहीं रहता। सबसे बात की। असफलता एक शब्द भी बड़ा है और इसे छोटा करने के लिए, आ को हटाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और जब ये हटता है ना तो बहुत आंसू आते हैं। अभी आप फेल हुए ना, तो इसका दर्द बहुत बुरा लग रहा होगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। आप पता है जब सफल होंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे। आज हम आपकी असफलता की बात करेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए, जो फेल हो गए हैं उनकी बात करेंगे। सफल हो गए उनको लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन्स और अपने आगे के प्रोसेस के लिए तैयारी करो। लेकिन आपको कहते हैं ना कि ऐसा लगता होगा कि हमारा जीवन बर्बाद हो गया, अब हम किसकी तैयारी करें, क्या करें क्या ना करें। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आती होंगी, लेकिन आपके छोटे छोटे पॉइंट पे बात करेंगे, रियलिटी पे बात करेंगे। आखिर रियलिटी है क्या। देखो, मेरा मकसद था कि बस एग्ज़ाम दे दें। बहुत लोग कहते थे कि हाँ, मतलब ऐसे-ऐसे कमेंट आते, तेरे 250 यहाँ मार्क में आते, वहाँ आके दिखाएँ तो कहना। देखो, 248 हमारे रहा मार्क्स हैं, इसमें शायद नॉर्मलाइज़ेशन मिल जाए, जो कुछ भी हो, तो हमें लगता है 250 के अराउंड पहुँच जाएँगे। तो मुझे अपने मार्क्स दिखाने की नहीं ज़रूरत है, बस एक मतलब कि सफलता की सीढ़ी कैसे चढ़ी जाए, कैसे इतने सारे एग्ज़ाम निकाले जाए, उनकी भी चर्चा करेंगे। जो फेल हो गए, आखिर ना कहते हैं ना कि आखिर भगवान कब खुशी के आँसू देखे, अभी तो गम के आँसू हैं। ये गम के आँसू खुशी में कब बदल पाएँगे, इनको बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कामयाबी में आपको सब साथ देंगे। आप अभी लोग जो कामयाब होंगे सबको उनको कांग्रेचुलेशन बोलते होंगे। लोग यहाँ तक माला भी पहना रहे हैं, माला भी पहना रहे हैं। बल्ले ऐसा लगता है फाइनल सिलेक्शन हो गया। मैं आज कह रहा हूँ कि आपका अभी नहीं हुआ है, अच्छी बात है। अभी नहीं हुआ है, आप खुद को सँभाल लो, अच्छी बात। जब फाइनल से इंसान रह जाएगा ना, जब फाइनल मेरिट आएगी, क्यों, आप भी पता है 1,74,000 अभी क्वालीफाई हैं, वैकेंसी तो 60,244 है, तो इतने होंगे 1,14,000 लड़के बाहर होंगे। और फिर जब वो जिस दिन रिजल्ट आएगा फाइनल वाला, उसकी अगली सुबह आपको पहले रात में नींद नहीं आएगी, नींद आ भी गई तो सुबह उठोगे। अभी जैसे आज आप असफल हुए, तो सुबह उठते हो ऐसा होता है कि पता नहीं हमारा क्या उड़ गया है, पता नहीं हमारा क्या खो गया है। ऐसा लगेगा कि हमने सबसे कोई प्रिय चीज़ खो दी है। जैसे कोई इंसान अपने माँ बाप या किसी भाई को या किसी दोस्त को इतना प्यार करता है, तो कोई चला जाता है तो ऐसा लगता है कि वो चला गया। ये सब चीज़ें फीलिंग आती है अंदर से, और फिर इंसान पता नहीं डिप्रेशन सा में चला, बहुत से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ से आपको निकल के आना पड़ेगा। जीवन बर्बाद नहीं हुआ, जीवन बना भी है। ऐसा नहीं कि जो लड़के, आप बताओ 2015 से लड़के तैयारी कर रहे थे, फिर 2021 में यूपीएसआई में हुआ, 18 में 2 वैकेंसियाँ, दोनों में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था यूपी पुलिस में, फिर 2021 में यूपीएसआई में हो गया। तो आप भी उस तरीके से लड़िए। जीडी आ गए, एसएससी जीडी, देखो ये सांत्वना वाली बातें हैं। हो सकता है आपको यूपी पुलिस ड्रीम जॉब है, स्टेट जॉब है, अच्छी जॉब है अब तो, और सब कुछ चीज़ें मिलने लगी हैं। लेकिन आप कम से कम इतना ज़रूर ध्यान रखो कि चीज़ें आपके लिए करनी ही पड़ेंगी, आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि किस्मत खराब थी, रोने का मन करेगा आप लोगों को, अगर लगता है किस्मत खराब है, रोने का मन करेगा। कामयाबी आप भी जानते हो एक रात में नहीं मिलती, लेकिन एक रात ज़रूर मिलती। मेहनत कभी खराब नहीं होती है, समझे। आप सोच रहे हो कि भैया हमें घर के हालात नहीं देखे जा रहे, हमें खुद के जब आपको जब आपको घर के हालात नहीं देखे जा रहे, तो एक बात ये भी अपने माइंड में लाइएगा कि घर के हालात सुधारेगा कौन। जब आप ही हार जाओगे तो फिर कौन सुधारेगा। आपके पीछे कई ज़िंदगियाँ होंगी। जैसे आप अपने घर में हो, आपकी जॉब लग गई, तो कम से कम 4 से 5 लोग उसके पीछे ज़िंदगी समझ जाएगी, खुशी होगी उनको, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अभी आपको गिव अप नहीं करना है, कभी भी ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना है। जो कुछ होगा बेहतर होगा। समझे कि नहीं समझे। हमने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ऐसे ही दे दिया था, और 248 मार्क्स थे। और इनमें सबसे बड़ी आज के टाइम में हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि हमारे पास इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स हो गए, हम सही पहचान नहीं कर पाते हैं। यूपी पुलिस का सिलेबस जीएस का सबसे आसान सिलेबस है, और उसको हार्ड किसके द्वारा बनाया गया, यूट्यूबरों के द्वारा। आप तो सोचो कि मैंने मात्र 29 वीडियो पढ़ाई थी, और उनमें से 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, 20 से 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ गए थे 29 वीडियो से। और एक सिलेक्टेड स्टडी होती, हमेशा जब भी पढ़ो तो टॉपिक वाइज पढ़ो, और उस सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करो, और उसके पीवाईक्यू देखो कि आगे पीवाईक्यू कहाँ से पूछे जा रहे हैं।
आखिर PYQ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और फिर उनको देखो कि अच्छा ये चीज़ होगी, देखो GST वगैरह सबसे बेस्ट टॉपिक यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा मतलब कि अपना ही था, जितने भी टॉपिक स्पेशल टॉपिक थे। आप सोचो इनका कोई कंटेंट कहीं अवेलेबल तो है नहीं, तो आखिर हम लाए कहाँ से? इनको हमने गूगल किया, बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी जगह से छोटे छोटे पॉइंट उठाए, तब जाके आपको SSC कोड, GSN कोड, GST का जनक वगैरह तक क्वेश्चन मिल गए थे, सब कुछ मिल गए थे। तो आप अभी से अच्छी तैयारी करो। अब जैसे आप लोग UPSI की तैयारी करना चाहोगे तो आपको टॉपिक वाइज करो, और जैसे एक टॉपिक उसमें दिया है भारतीय कृषि को खत्म कर दो, तो उसके बाद 100 क्वेश्चन करो, और फिर जितने भी PCS UPSC जहाँ कहीं भी प्रीवियस ईयर पूछा गया उस क्वेश्चन को पढ़ो, आखिर इसमें क्या स्पेशल हमें मिल रहा था, और फिर उसके अनुसार पढ़ो। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 आया था, हमने कराया था पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले। देखो इसमें बढ़ाई मत समझना है, समझना कि अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, हम ये चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं कि आखिर पढ़ाई किस तरीके की करोगे। 1930 हेल्पलाइन नंबर था जो पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया था, साइबर क्राइम हेल्प, वो मैंने कराया था, और वो इसलिए कराया था कि हमें लग रहा था कि ये चीज़ पूछी जाएगी, इसलिए आप खुद पढ़ो। जैसे कि हमने आपको पॉलिटी का प्रस्तावना पढ़ाया, अब आप खुद पढ़ो जाके प्रस्तावना, और स्पेशल आप चीज़ें क्या ऐड कर सकते हो, इसी तरीके से करो। हार गए हो, उठो उठो और घूमो छत पे, और पहली बात कहीं जैसे रोने का मन कर रहा हो आपका, कहीं अकेले जाओ कोने में, गेट बंद कर लो, और मतलब कि ऊपर अपना गमछा वमछा डाल के अच्छे से रो लो। मैं रोने को नहीं मना कर रहा, खूब अच्छे से रो लो, और फिर रोने के बाद आंसू पोंछो अपने, हंसो और नहाओ, और फिर खुद को धूप में बैठाओ, सर्दी हो रही है धूप में थोड़ी देर बैठो, मैं बता रहा हूँ, और फिर आसमान की तरफ देखो कि भगवान आखिर हमारे लिए ये दिन कब लाओगे। तो जब आप ये सब खुद को, पढ़ाई मत करो भी, पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा 1-2 दिन के लिए, आप अपने दोस्त से बात करो, जहाँ भी कर पाओ बात वहाँ बात करो, लेकिन आपको इतना ज़रूर अपने लिए सोचना पड़ेगा कि हमें 2 से 3 दिन के अंदर रिकवर खुद को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें आना गवर्नमेंट जॉब पे, हमारे पास ऐसी कोई बिजनेस नहीं है, हमारे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हमें बिजनेस स्टार्ट करा सकें। क्यों? क्योंकि हम सब मिडिल क्लास के होते हैं, और मिडिल क्लास और बिजनेस को लोग कहते हैं कि चाहे 1 रुपये का बेचो, 1 रुपये का बेचोगे तो ठीक है, 1 रुपये बेचो, फिर 1 रुपये वाले ले जाओ, इतनी जल्दी बिजनेस, और फिर पता चला कि नहीं चला। तो इसलिए हम लोगों के लिए जॉब बहुत ज़रूरी हो जाती है। अभी आप सोचो कि 60,244 लड़के सेलेक्ट होंगे, इसमें 1,74,000 हुए हैं टोटल, तो इसमें फेल होंगे, तो इनमें और परेशान होंगे। और इस बार तो कट ऑफ के लिए बहुत सब लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कट ऑफ कितनी क्या बढ़ेगी, इस बार सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, देखना अनएक्सपेक्टेड होगा। अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि 2 नंबर बढ़ेगी, कोई 3 नंबर का, जिसके जितने नंबर वो उससे 1 नंबर कम करके बता रहा है इतनी कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन कट ऑफ UPSI की तरह बढ़ेगी। मैंने आपको क्लू दे दिया, जो लड़के सेलेक्टेड वाले देख रहे हैं, समझे? तो आप आगे की पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई छोड़ी नहीं कि आप समझो कि आपका गड़बड़ हो गया सब कुछ। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे भैया थे, इनका 12th हुआ, सबसे पहले इन्होंने CRPF का एग्ज़ाम दिया था, कोई एग्ज़ाम CRPF का, शायद SSC GD या डायरेक्ट कुछ हुआ था, हमें ध्यान नहीं क्योंकि उस टाइम पे हम छोटे थे। तो भैया का फिजिकल था, तो फिजिकल देने गए, रिटन शायद क्वालिफाई हुआ था, नहीं पहले फिजिकल होता था, पहले फिजिकल देने गए, तो फिजिकल रनिंग मतलब फेल हो गए, तो बहुत रोए, वहीं पे रोए, ऐसा नहीं घर पे रोए। जब घर आए तो हंसते हुए आए, फिर कहा कि अभी पहला पड़ाव है कि पता नहीं ज़िंदगी कहाँ देगी। फिर जाके इनका बाद में जब वैकेंसी आई तो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गए, और आज कहते हैं कि CRPF में अच्छा हुआ हमारा CRPF में नहीं हुआ था, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, समझे? CRPF में लोग सब इंस्पेक्टर SI छोड़ के आपको कांस्टेबल ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ तो दिक्कतें होंगी, आपको परिवार के लिए टाइम नहीं मिलेगा। यूपी पुलिस में आप कम से कम परिवार को टाइम दे सकते हो सकता है PSC वालों को नहीं मिलता है, आप PSC के आगे वैकेंसी आएगी, जॉब नहीं है तो फिर करनी तो पड़ेगी, तो उसके लिए लेना पड़ेगा। तो कभी भी एक जगह असफल हो गए तो उसको असफलता ना मानो, उसके सीख लो कि आखिर और बेहतर हम कितना कर सकते थे। और आज मैं कह रहा हूँ कि हर यूट्यूबर को, सारे यूट्यूबरों को भरोसा ना करो, आप पहले उन पर सर्च करो आखिर हम कहाँ से बेस्ट कंटेंट पा सकते हैं पूरे यूट्यूब पे, समझे? हर कोई अपने को बेस्ट बताएगा। आप पहले बुक, जैसे कि आप किसी कोर्स खरीद रहे किसी का, तो उसके क्वेश्चन उठाओ PYQ, और उसका ये देखो कि पिछले उसने बुक दी थी, आप वो तो बुक भी तो लॉन्च करते, उस बुक से 10 भी क्वेश्चन आए थे, 5 भी क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन मिला, चाहे आपको 10 दिन लग जाएं, लेकिन ये चीज़ कर लो, तब आप एक बार बेस्ट चैनल मिल गया तो आप समझो सफलता के सबसे नज़दीक पहुंच जाएंगे। ये सबसे बड़ी हमारे लिए घातक है, ये मैराथन से चलती हैं, बैच आते हैं, महानायक बैच, फिर खलनायक बैच, फिर आएगा कांस्टेबल बैच, फिर आएगा क्या नाम CR बैच, फिर आपका भेड़िया बैच, फिर आपका आएगा तूफानी बैच, फिर आपका आएगा ये एरोप्लेन बैच, पता नहीं कौन कौन से बैच नाम ऐसे रखेंगे कि हमें फिर खुद में ऐसी फीलिंग आती है यदि हमने बैच नहीं लिया तो हमें एरोप्लेन नहीं उड़ा पाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि 29 वीडियो पढ़ाए थे, इसी से बच्चे 28, 29, 32 क्वेश्चन करके आए GS में। और मैं अभी तो गाता नहीं गाता हूँ, चैनल छोटा है, 1000 से 1500 मतलब मैसेज आ चुके हैं जो हमारे पास मैंने रीड किए हैं कि भैया आपकी वजह से ऐसा ऐसा हुआ। और GS में आपको PDF कहीं से मिली तो वो चीज़ मिली हुई होगी,
तो मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप यूपीएसआई के लिए आप बेस्ट तरीके से पढ़ सको। आपको मैं पॉलिटी और सबकी स्पेशल जीएस करा रहा हूँ, बाद में और भी चीज़ें कराएंगे। जिस दिन आपको डिजिटल बोर्ड पे आगे, उस दिन आपको पता है ये जो मार्केटिंग चल रही इसको सबसे पहले खत्म करेंगे, और एक जेन्युइन पढ़ाई जो जीएस के लिए पढ़ाई होती है जेन्युइन, वो कराएंगे। ऐसा नहीं कि रोज आपका जीएस का कोर्स लॉन्च हुआ, नहीं। आपको भूगोल पढ़ा दी मैंने, भूगोल एक बार पढ़ा दी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। फिर हम हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के 100-150 क्वेश्चन, टॉप 100 टू 150 क्वेश्चन लाया करेंगे, प्रीवियस ईयर हुआ करेंगे, और फिर धीरे धीरे आपके हर टॉपिक इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर अगली बार एग्जाम होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें नहीं, हम आपको जीएस दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, हम उसकी जगह पे आपको क्या करेंगे कि उसी जो टॉप 100 150 क्वेश्चन थे उसको हम 200 कर देंगे, उसमें क्वेश्चन से बढ़ा दिया करेंगे, जिससे कि आप लोग को बार बार जीएस के लिए किसी के पास भागना ना पड़े। भूगोल एक बार पढ़ो ना, बार बार क्यों पढ़नी पड़ रही। हम आजकल कोर्स खरीद लेते हैं, 6-6 घंटा जीएस पढ़ते रहते हैं, और बल्कि उस जीएस से अब आपने जैसे यूपी पुलिस पेपर दिया होगा, मैं साफ साफ कहता हूँ कि जीएस कितनी फंसी थी जहाँ से भी आपने कोर्स लिया था उनका, और फिर भी ना भरोसा हो रहा तो 2021 यूपीएसआई, 2018 यूपी पुलिस देख लो। वहाँ से यूपीएसआई में जो भोकाल काटा गया था, 384 वाले को माला पहनाया जा रहा है, तो वहाँ पे ये भी तो देख लो इनके क्वेश्चन कितने फंसे थे। जब तुम्हारे क्वेश्चन फंस नहीं रहे हैं तो क्यों भोकाल काट रहे हो। माला ऐसे पहनाए जा रहे हैं जैसे नहीं डांस कर रहे हैं लोग ऐसा। अब जब यही लड़के फाइनल से बाहर होंगे तो इनको कितना बुरा लगेगा, समझे। तो खुद को मोटिवेट करो, और कभी किसी की बात देखो, गांव जितने भी हैं, गांव के लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इनसे पूछो तुमने हमें 10 रुपये का कभी पेन लेके दी थी, तुम होते कौन हो पूछने वाले, तुम होते कौन हो कहने वाले। उनका लड़का नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो हुआ, तुम नहीं कर पाओगे। किस्मत और मेहनत में बस वही अंतर होता है कि मेहनत, वो किस्मत जो है, किस्मत आपकी वो मेहनत के बिना कभी, मेहनत के बिना अधूरी है। किस्मत कभी मेहनत के बिना खुली नहीं सकती, तो क्यों ना मेहनत करो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीवन बर्बाद नहीं हुआ, जीवन आबाद हुआ। यूपीएसआई में लग जाओ, आगे वैकेंसी 40,000 यूपी पुलिस के आएंगी तो जरूर। अब आप खुद सोचो, एक दिन में तो नहीं जाएंगी। 2027 में इलेक्शन है, फरवरी मार्च में, यानी 2027 को मारो गोली, आपके पास 2025 और 2026 है जॉब लेने के लिए। 2 साल में जॉब ले भी ली तो आपके 40 साल तो सिक्योर हो गए। आज आप फेल हो गए वो अलग बात है, लेकिन अब इस बार एक रणनीति के तरीके से पढ़ना, किसी भी तैयारी, किसी भी जॉब की तैयारी करना, बुक्स पे भरोसा करना, प्रीवियस ईयर पे भरोसा करना, ऑनलाइन टीचर शिक्षा माफियाओं पे ना भरोसा करना। ये जो एक बात हमेशा कहते हैं, केमिस्ट्री में एक रूल था हमारे टीचर पढ़ाते थे कि जो दिखता है वो होता नहीं। अपवाद में मैं तो कहता सर इसमें तो ऐसा लिखा, अपवाद है, अच्छा अच्छा, फिर समझ में आता था ये अपवाद है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो टीचर दिखाते हैं वो उसकी सच्चाई नहीं होती, उसके पर्दे के पीछे बहुत बड़ा काला सच होता है। आप सोचो कि 700 का कोर्स होता है, कम से कम 1 लाख लड़के खरीदते हैं, 1 लाख, तो 1 लाख के लिए कितने 5 जीरो बढ़ा दे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितने हो गए, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 70 करोड़ वो एक वैकेंसी से कमा रहा है। और आप क्या जा रहे हो, खरीद रहे हो कोर्स। तो मैं इन कोर्सों के सख्त खिलाफ हूँ। आप किसी का कोर्स मत लीजिएगा, आपके पास यूट्यूब पे हमेशा बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है, बस आप पढ़ पाओ। तो वहाँ सिस्टमेटिक पढ़ता, मैं आपको हर चीज़ देखो टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो हर टॉपिक जैसे यूपीएसआई के लिए, ऐसे ही डिजिटल बोर्ड आते ही आपको मैथ भी 30-31 दिन में खत्म करेंगे, 6-6 महीने वाला सिस्टम नहीं करेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस दिन प्यार और सपोर्ट आपका अच्छा वाला मिल गया उस दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए गो ऑन टेबल, अपनी टेबल पे जाओ, पैर छुओ अपने बुक्स के, कहना कि हम फिर वापस आ गए, तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी थे, आपको एग्जाम्पल क्यों दिए जाते हैं, ये इसीलिए दिए जाते हैं कि उनके साथ कौन था। और जब उन्होंने स्टार्टिंग की थी तो दुनिया के हर उस क्षेत्र में कहता था कि वो छेनी और हथौड़े से ये पहाड़ तोड़ देंगे। अब सोचो कि छेनी और हथौड़े से उस पहाड़ का सीना चीर दिया था दशरथ मांझी ने। तब द माउंटेन मैन, कुछ तो होगा इरादों में। अब ये अपवाद होते हैं तो आप हमें थोड़ी नहीं कहते आप एकदम पहाड़ तोड़ दो, जाके पहाड़ मत तोड़ो। आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो और खुद को समझाओ। कम से कम एक जॉब लेने के लिए आपको 3 साल मिनिमम लगते ही लगते हैं, तो आप उसी के अनुसार मेहनत कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, कुछ भी बताने की ज़रूरत हो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। जो कुछ है आज, क्योंकि आज असफल वाले कमेंट करेंगे, सफल वाले तो अपनी जश्न मना रहे होंगे, आप कमेंट करिएगा, अच्छे से हम उस पर करेंगे। और मैं लास्ट में फिर कह रहा हूँ, रोना आ रहा है, परेशान हो, खूब जी भर के रोइए, जैसे जितना मन हो अकेले में अच्छे से रो के आइएगा। जब रो लोगे ना तो अंदर का जो कुरियत है, जो दुख है, वो सब आंसुओं के थ्रू निकल जाएगा। जब आंसुओं के थ्रू निकल जाएगा फिर आपको लगेगा कि हाँ अब हमें दोबारा उठना चाहिए। जब दोबारा उठोगे तो फिर बेहतरीन उठोगे, मुझे इतना पता है। क्यों? क्योंकि घायल सिर जब हमला करता है ना तो पिछली बार से 2 गुनी बार, 2 गुनी ताकत से करता है। तो आप एक घायल शेर हो, और शेर शेर होता है, चाहे वो घायल हो चाहे ना घायल हो, वो हमेशा दूसरों से अच्छे करता है। ठीक, तो बाय बाय, लव यू ऑल।